किसी एक ही डिजीज को मारे। क्या है, तो क्या हुआ, वही सेम बात देना पड़े जहां से क्या लिखा हुआ। मैनी फंगी, क्या है मैनी फंगी, जनरली आपका इसमें कौन सा है, बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। 3 जीनस के फंगी होते हैं इसके अंदर। पहला क्या है तुम्हारा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। 3 टाइप के फंगी की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिंग वर्म के लिए। रिंग वर्म क्या होता है आपका, ये होता है ना, थोड़ा सा क्या हो जाती है, थोड़ा सा आपका जो चमड़ी है वो क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। इसको हम लोग दांत खाद खुजली उजली बोलते हैं, तो वो हो जाता है बीमारी। अगर लिखा विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। तो क्या है, ये जो आपका रिंग वर्म है ये कहीं ना कहीं फैलने का भी काम करता है, मतलब एक इंसान से दूसरे को फैल जाता है बहुत जल्दी से। अब क्या लिखा है इसमें, क्या क्या होती है चीजें, appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails, scalp। तो क्या होगा, आपका जो स्किन है, जो नेल है, और जो क्या है तुम्हारा स्कार्प, मतलब ये सर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार्प बोलते हैं सर को। ठीक है, तो क्या है वहां पर क्या होंगे, आपको इस तरीके से व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, these are the main symptoms of this disease। These lesions are accompanied by intense itching। अब क्या होगा, ये जो आपके लीजियंस है, ये जो आपके व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्या होंगी, बहुत ज्यादा भयंकर वाली खुजली होगी। क्या होगी, बहुत भयंकर वाली खुजली होगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा इचिंग, मतलब क्या होता है इसका, खुजली होगी बहुत भयंकर वाली। क्या होगी आपकी वहां पे, इंटेंस लिखा है, लिखा है इंटेंस इचिंग, मतलब क्या होगी, बहुत खतरनाक खुजली होगी, हल्की फुल्की नहीं होगी, बहुत भयंकर खुजली होगी। अब क्या लिखा है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगी टू ग्रो। अब क्या है, आपके आसपास अगर बहुत गर्मी है और बहुत ज्यादा क्या है मॉइस्चर है, तो उससे क्या होगा, आपका जो फंगी है वो ग्रो करेगा। विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोस। अब मतलब कि क्या हुआ कि आपको क्या होता है, ये हीट और मॉइस्चर में ग्रो करते हैं, और हमारा जो पैर होता है उसके टोज के बीच में, मतलब पैर की जो क्या होती है उंगलियां होती है, उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है, वो पैक्ड होती है उंगलियां, उनके बीच वाली जो जगह है, तो वहां पर ये लोग ज्यादा जल्दी ग्रो करने का काम करते हैं। अब क्या लिखा है, रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाई। अब देखो क्या है, कहां से ये आता है, सॉइल से आता है, कहां से, मिट्टी से फैलता है, और या फिर आपने टॉवेल यूज किया या फिर कपड़ा यूज किया एक ऐसे इंसान का जिसको क्या है ऑलरेडी रिंग वॉर्म। ठीक है, या तो आपने उसकी कॉम मतलब कंघी यूज की, कपड़ा यूज किया, या फिर आपने उसका टॉवेल यूज किया, तो आपको वहां से भी ये फैल सकता है। अब क्या लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। तो क्या आपका एक तो पर्सनल हाइजीन को आप मेंटेन करो और पब्लिक हाइजीन को आप मेंटेन करो, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे डिजीज को हम लोग फैलने से रोक सकते हैं। डेली आप नहाएं, ब्रश करें, ठीक है, अपना थोड़ा सा ठीक रहे, साफ रहे, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे डिजीज आपके फैल नहीं पाएंगे। मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, क्या रखो, शरीर को अपने साफ रखो। फिर क्या आपका कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, क्या करो, साफ पानी पियो, साफ खाना खाओ, साफ सब्जी खाओ, और साफ क्या खाओ, फल खाओ, तो उससे भी क्या होगा, आपका डिजीज नहीं फैलेगा। अच्छे से धो करके खाओ हर एक चीज को। फिर क्या लिखा है, पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स, अब देना पब्लिक में भी आप थोड़ा सा सफाई रखो। कैसे, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, जो भी आपका वेस्ट है, जो भी आपका क्या है एक्सक्रीटा है, उसको आप सही जगह पर फेंको। ठीक है, उसको अपने घर के पीछे या फिर घर के बगल में, खाली अगर है जमीन तो लोग वहां पर फेंक देते हैं, तो आपको वहां ना फेंकें, आप उसको जहां पर सरकार ने बताया वहीं पर फेंकिए। ठीक है, और क्या लिखा है इसके अंदर, पीरियडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, मतलब क्या आपका जो भी वाटर पाइप वगैरह है घर का, उसको क्या करो, अच्छे से क्लीन करो, हफ्ते में 2 हफ्ते में, और उसके अंदर क्या डालो,
डिसइंफेक्टेंट डालो जिससे उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिज्म है ऐसे पैथोजन वाले वो मर जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करो तुम, पूल वगैरह को भी लगातार साफ करो, सेस पूल्स को भी साफ करो, टैंक को भी क्या करो लगातार साफ करते रहो। फिर क्या है, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। अदर क्या लिखा है, दीज मेजर्स आर पार्टिकुलरली इसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। तो क्या है, ये सारे के सारे जो भी हमने बोले मेजर्स, जो भी हमने बोले तरीके, ये क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर, जहां पर क्या हो रहा है, जो तुम्हारे इन्फेक्शियस एजेंट है, जो क्या है बीमारी फैलाने वाले एजेंट है, वो आपका खाने या फिर पानी से फैल रहे हैं, वहां पर ये क्या होंगे, हमारे जो भी हमारे तरीके हैं वो क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे। जैसे क्या होगा तुम्हारा टाइफाइड भी ऐसे ही फैलता है, फिर क्या होगा तुम्हारा एस्केरियासिस भी ऐसे ही फैलता है, एमीबियासिस भी ऐसे ही फैलता है। फिर क्या लिखा है, इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, मतलब ऐसा डिजीज जो कहां से फैले, हवा से फैले, उसमें हम लोग क्या करें, देखो सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। अब जो आपका निमोनिया है और कौन है जो कॉमन कोल्ड, ये आपका हवा से फैलता है। ठीक है, किसी ने छींका तो उसके छींक से आपका फैल गया। इन एडिशन टू द अबव मेजर, क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। क्या करो आप, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, मान लो किसी को निमोनिया है, क्या है निमोनिया, अगर किसी को निमोनिया है तो क्या करो, उसके आप कांटेक्ट में जाना अवॉइड करें, या फिर उसके घर वालों के कांटेक्ट में जाना अवॉइड करें, उन लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी हो सकता है कि फैल गया। अगर किसी को कोल्ड है, आपको कोल्ड से बचना है, तो अगर किसी को ऑलरेडी कोल्ड हो चुका है तो आप उससे दूर रहें, उसके परिवार वालों से दूर रहें, उसके साथ जो क्लास में बैठता है उससे भी दूर रहें, लात मार के भगा दें। तो भाई निमोनिया कहीं होगा तो क्या करेंगे, निमोनिया कहीं हो जाएगा तो समझ रहे हो। अब क्या लिखा देखो, फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फिलेरियासिस। अब क्या आपका मलेरिया और फिलेरियासिस ये कैसे फैलते हैं, ये आपके फैलते हैं कैसे, इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू, मतलब मक्खी मच्छर इसको फैलाने का काम करते हैं। तब क्या करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। मतलब क्या है, वेक्टर को आप अपने घर में घुसने ना दो, मक्खी मच्छर घर में ना घुस पाए। और क्या करो, जहां पे वो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहां पे वो लोग अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, उस जगह को भी आप हटाने का काम करो। जैसे आपका पानी हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मच्छरों का ब्रीडिंग होती है वो कहाँ पे होती है, पानी में होती है। तो क्या करो, अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दो, तो वहाँ मच्छर बैठेगा नहीं। और अगर एक दो मच्छर घर में आ जाए, उसको उठाओ खा लो, आपका मामला ही खत्म हो गया, वो मच्छर कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब क्या लिखा देखो, हाँ मतलब खा खत्म कर दो, और क्या। दिस कैन बी अचीव्ड बाई, जब आप चिकन खा देते हैं, मटन खा देते हैं, तो मच्छर तो इतना बड़ा होता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाई अवॉइडिंग, अब देना क्या लिखा है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज। मतलब क्या है स्टैग्नेशन, मतलब क्या होता है, पानी को इकट्ठा ना होने दो, कहाँ पर, रेसिडेंशियल एरिया, मतलब जहां पर लोग रहते हैं उसके आसपास। फिर क्या लिखा है, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर। क्या करो, घर में जो आपके कूलर है उसको लगातार क्लीन करते रहो कि उसमें पानी इकट्ठा ना हो पाए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, क्या करो, मच्छरदानी का यूज करो अपने अपने घरों में। फिर क्या आपका, क्या करो, कुछ आपकी फिश होती हैं, जैसे कौन है तुम्हारी गैम्बूजिया, कौन है गैम्बूजिया, अगर उसको आप डाल देंगे पॉन्ड में तो क्या करती है, ये मॉस्किटो के लार्वा को खा लेती है, मॉस्किटो के लार्वा को खा लेती है, जिससे मॉस्किटो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मॉस्किटो आएगा ही नहीं, मॉस्किटो आएगा ही नहीं तो बीमारी फैलेगी ही नहीं, सिंपल बात है। फिर क्या है, क्या डाल दो, आपका इंसेक्टिसाइड डाल दो। मतलब क्या होता है इसका, ये क्या करेगा, इंसेक्ट को मार देगा। बताया था ना मैंने, साइड का मतलब क्या था, साइड का मतलब था किलिंग, और इंसेक्ट को मारना मतलब इंसेक्टिसाइड्स। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, ड्रेनेज एरिया में, स्वैम्प वगैरह में क्या करो तुम, डाल दो अपना इंसेक्टिसाइड। स्वैम्प मतलब क्या होता है, स्वैम्प मतलब कि आपका घर के आसपास जो मिट्टी वगैरह होती है, हमारे यहाँ बाहर है मिट्टी वगैरह होती है, वहां पे भी आप क्या करें, कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड को डाल दे, कीटनाशक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, जब भी वहां पर कीड़े उड़े होंगे वो लोग मर जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम फैलेगी नहीं बीमारी। फिर क्या लिखा देखो, इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो।
क्या हो आपका, डोर पे और विंडो पे क्या हो, तार लगा हो, तार मतलब वायर जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो वहां से क्या होगा आपका, जो मक्खी मच्छर है वो घर के अंदर नहीं आ पाएंगे, तो उससे आपकी चीजें कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएंगी। अब क्या लिखा है, सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ recent widespread incidences of vector-borne diseases like डेंगी एंड चिकनगुनिया। डेंगू हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में हम लोग इसको डेंगी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आपका चिकनगुनिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब क्या है, ये दोनों डेंगी हो गया और कौन हो गया आपका चिकनगुनिया हो गया, ये दोनों क्या क्या कर रहा है, मच्छर के थ्रू फैल रहा है। कैसे फैल रहा है, मच्छर के थ्रू। और कौन सा मच्छर है, एडीज मॉस्किटो। तुमसे पूछेगा कौन सा मच्छर चिकनगुनिया का वेक्टर है, तो तुम क्या बोलोगे, एडीज मॉस्किटो। वेक्टर मतलब क्या होता है, बीमारी को जो फैलाता है, जो करता नहीं है, जो फैलाता है, ठीक है। इस तरीके की बातें आपको देखने को मिल सकती हैं आगे लाइफ में, ठीक है। मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखना फिर क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका, द एडवांसमेंट्स मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विथ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। अब क्या आपका, बायोलॉजिकल साइंस में बहुत सारा क्या हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, नई नई डिस्कवरीज हुई है, उससे क्या हुआ है, हमको बहुत हेल्प मिली है बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज को डील करने में। देखना आप ध्यान से, यहाँ पर क्या लिख रहे हो तुम लोग, लिख लो तो उसका से देखो, लिख लो आराम से। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, जो तुम पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हो गया। अब देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है आपका, द यूज ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव इनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट अ डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। अब क्या है, आज से कई साल पहले स्मॉल पॉक्स नाम का एक डिजीज बहुत ज्यादा लोगों को होता था। उससे क्या होता था, अगर किसी को हो गया तो उस टाइम ना आपके पास बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, ना बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, तो लोग क्या होते थे, मर जाते थे, तो उसका कोई भी आपको तरीका ठीक करने का नहीं मिल पाया था। लेकिन अब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तभी उसको क्या लगती है, वैक्सीन लगती है, किसकी, स्मॉल पॉक्स की। छोटे बच्चे को ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगा देते हैं, उससे क्या होता है, उसको कभी भी लाइफ में स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो बच्चे को नहीं होगा तो बच्चा मरेगा भी नहीं, बच्चा जब बूढ़ा हो जाएगा तभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसको क्या लग गई है, वैक्सीन लग चुकी है। और वैक्सीन से क्या होता है फायदा, कि वो आपकी बॉडी में हमेशा रहती है अंदर। तो अगर गलती से भी स्मॉल पॉक्स डिजीज आपका अंदर आ गया, इसका पैथोजन, तो उसको वो मारने का काम कर देगी। तो ठीक है, तो क्या लिखा है आपका, अब क्या हुआ, वैक्सीन के आने से और इम्यूनाइजेशन के आने से क्या हुआ है, हमने एक ऐसा डिजीज जो क्या था, पहले बहुत ज्यादा डेडली था, डेडली मतलब जानलेवा था, लोगों की जान ले लेता था, उसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका, कंप्लीटली उसको हमने खत्म ही कर दिया, अब वो डिजीज है ही नहीं, अब वो डिजीज खत्म हो चुका है। अब देना क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज। देना बड़े ध्यान से, बहुत सारे और भी इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे तुम्हारा पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टिटनेस, इन सब की भी वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, और इनको भी हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुके हैं, किसकी हेल्प से, वैक्सीन की हेल्प से। अब क्या लिखा है, बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 10 is at the verge of making available newer and safer vaccine। अब क्या है, बायोटेक क्या है, तुम्हारा एक ब्रांच है बायोलॉजी का, वो क्या कर रहा है आपका, नए और असरदार और सेफ वैक्सीन बनाने का काम कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो लोग और नए नए वैक्सीन बना रहे हैं, जो कि क्या हो, हमारे लिए और ज्यादा सेफ हो और क्या हो, हमारे लिए इफेक्टिव हो। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। अब क्या है आपका, डिस्कवरी हुई है किसकी, एंटीबायोटिक्स की, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। ड्रग्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मेडिसिन। तो ये सब क्या है, बहुत सारी मेडिसिन हमारी हेल्प कर रही है किसमें, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने में, उसको ठीक करने में। अब क्या आता है हमारा, इम्यूनिटी। देखना बड़े ध्यान से, टाइम अभी है ना, बहुत ज्यादा है, अरे बाप बहुत ज्यादा टाइम है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, इम्यूनिटी। देना बड़े ध्यान से, क्या लिखा है, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। क्या है, हर दिन हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के सामने या फिर उनके कांटेक्ट में आते हैं।
मच्छर मक्खी सब चीज़ें कि हम कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज, लेकिन हर एक्सपोजर, हर बार कांटेक्ट में आने में हमको बीमारी नहीं होती है, हर बार मक्खी मच्छर के कांटेक्ट में आने में हमको बीमारी नहीं, डेली हमको कॉमन कोल्ड नहीं, कभी कभी होता है ना कॉमन कोल्ड 2 महीना 3 महीने में। तो क्या लिखा, क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं हमको बार बार हो जाती है बीमारी, देना क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। क्यों? देखिए हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद को डिफेंड कर सकती है बहुत सारे बाहर के एजेंट से, बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले एजेंट से हमारी बॉडी खुद को डिफेंड कर सकती है, खुद को बचा सकती है। अब बॉडी की इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, इम्यूनिटी। क्या लिखा, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी में हमारी हेल्प कौन करता है, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्प करता है। तो क्या है, बॉडी की वो ताकत जो क्या करे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से खुद को डिफेंड कर दे, किसकी हेल्प से, इम्यून सिस्टम की हेल्प से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, पूछेगा व्हाट इज इम्यूनिटी। हाँ हाँ, वही 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 2 लाइन, द ओवरऑल एबिलिटी। क्या हुआ, देखना पड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है आपका। क्या लिखा है, इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी में वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी देखना, पहला क्या तुम्हारा इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये आपकी क्या है, नॉन स्पेसिफिक टाइप, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि किसी एक ही डिजीज को मारेगी, ये क्या है, जनरल हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जनरली मतलब वो हर एक डिजीज से प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेगी, स्पेसिफिक नहीं है वो। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब क्या है, ये बचपन से, जब से हम पैदा हुए हैं तभी से हमारे साथ है, जब से हम पैदा हुए हैं तभी से हमारे साथ कौन सी इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी। देखना बड़े ध्यान से। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। कैसे होती है ये, क्या करती है, बैरियर मतलब रोकथाम करती है, किसका, फॉरेन एजेंट, मतलब कोई भी बाहर का एजेंट हमारी बॉडी के अंदर ना घुस पाए, उसको रोकने का काम कौन करता है, इन्नेट इम्यूनिटी। देना बड़े ध्यान से। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, और क्या ये 4 तरीकों से रोकथाम करने का काम करती है। देना कौन कौन सा। पहला क्या है तुम्हारा फिजिकल बैरियर, इसमें क्या आ गई, हमारी स्किन आ गई, हमारी चमड़ी आ गई। जाहिर सी बात है जो हमारी चमड़ी है वो बाहर के किसी भी चीज को अंदर जाने नहीं देती है, तो वो भी क्या एक तरह का इम्यूनिटी है, रोकथाम कर रही है। क्या लिखा, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रिस्पायरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनाइटल। यूरोजेनाइटल तो क्या है, म्यूकस जो होता है हमारा, म्यूकस क्या एक तरह का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या करता है वो, म्यूकस की कोटिंग है, देना कहाँ कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, और कहाँ पर है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में है। वो भी क्या करता है, हमारा माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेगा, ट्रैप मतलब उसको पकड़ लेगा वहीं पर और आगे जाने नहीं देगा। फिर क्या लिखा तुम्हारा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या है, फिजियोलॉजिकल। अब इसमें क्या क्या है तुम्हारा, जैसे आपके पेट में क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है,
HCl है पेट में आपके, क्या है HCl है। और कुछ भी आप अगर बाहर का खाते हैं, बेकार चीजें खाते हैं, उसमें जो भी बैक्टीरिया आता है वो कहाँ पे जाता है, पेट में। और पेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl है, वो उसको मारने का काम करता है, ठीक है। तो वो उसको वहीं पर मार देता है। इसलिए आप जब भी कुछ खाते हैं आलतू फालतू चीज, तो आपके पेट में क्या होता है, दर्द होता है बहुत तेज। क्यों? क्योंकि पेट का जो HCl है वो उसको मारने का काम कर रहा है वहाँ पे। मतलब आपका पेट ठीक से काम कर रहा है, पेट उसको मार रहा है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो और बुरी बात होगी, समझ रहे हो। अगर नहीं होगा मतलब क्या है, उसको मार नहीं रहा है, मतलब वो बीमारी आपकी फैल सकती है। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, सलाइवा इन द माउथ, मुंह में क्या लार होता है। और बढ़िया अगर कुछ बन जाए बिरयानी वानी तो लार अपना, ठीक है। अब क्या तुम्हारा आंखों से क्या आते हैं, टीयर्स आते हैं। वो भी क्या है, एक तरह से आपके ऑर्गेनिज्म जो भी अगर कोई बाहर का आएगा बॉडी में तो उसको वहां पर रोक देगा, तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देगा, माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देगा। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, सेलुलर बैरियर, क्या है सेलुलर, मतलब सेल्स कैसे रोकते हैं। अब क्या लिखा है, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, WBC ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप लिम्फोसाइट्स। ये सब क्या है ब्लड में आपके, और क्या है मैक्रोफेज इन द टिश्यूज। अब देखना क्या लिखा है, 3 सेल का नाम लिखा है ब्लड में और एक कहां पर है, टिश्यू में। ये सब क्या करते हैं, फैगोसाइटोज कर देते हैं। और फैगोसाइटोज मतलब क्या, उसको घूट लेंगे, उसको घूट करके उसको खत्म कर देंगे। और क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय, मतलब तो पता ही है, खत्म कर देंगे। तो क्या है, देखना बड़े ध्यान से, इसको लिख लो वही साइड में, देखना ब्लड में होते हैं। ब्लड में कौन कौन से सेल होते हैं जो माइक्रोब्स को मारते हैं, कौन कौन से होते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मतलब PMNL, ठीक है। क्या लिखा है नाम, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और क्या है तुम्हारा, मोनोसाइट्स, देखना ब्लड में मोनोसाइट्स। फिर देखना कौन सा आता है, नेचुरल किलर, NK सेल, नेचुरल किलर। ये तो क्या होते हैं, तीनों आपके ब्लड में होते हैं। और एक कहां पर होता है, तुम्हारे टिश्यू में होता है, वो कौन है, मैक्रोफेज। मैक्रो, ठीक है, ये तीनों ब्लड में और एक टिश्यू में। हो गया। अब देना क्या लिखा हुआ है। अब क्या फिर आपका चौथा, साइटोकाइन बैरियर। कौन सा बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। देखना बड़े ध्यान से, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन। मतलब क्या है, हमारी बॉडी में मान के चलो कोई सेल है और उसमें क्या हो गया है, आपका वायरस से उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। हमारी बॉडी में कोई सेल है और उसमें वायरस से क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। अब उस सेल से क्या निकलेगा, एक प्रोटीन निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंटरफेरॉन। वो क्या करेगा, दूसरे सेल जो हमारे बॉडी में नॉन इन्फेक्टेड है, जहां तक अभी वायरस नहीं पहुंचा है, उनको वायरस से बचाने का काम करेगा। तो क्या है, वायरस ही देना क्या हुआ, हमारे बॉडी का कोई सेल है वो वायरस से इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। उसमें में से एक प्रोटीन बाहर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। क्या करेगा, वो दूसरे सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचा लेगा, ठीक है। मतलब क्या है, एक सेल को वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर से प्रोटीन बाहर आया, इंटरफेरॉन्स, उसने क्या किया, दूसरे सेल को बचा लिया। सिंपल बात है, ठीक है, याद रखना इसको। अब क्या था तुम्हारा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी क्या हमने पढ़ा, क्या हुआ, हाँ बड़ा है तो ये मार दूंगा ना। कितना अभी टाइम कितना हो रहा है, देखो बताओ मुझे। अभी हो गया, आराम से हो जाएगा, उतना ही बड़ा नहीं है। देखना क्या लिखा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब क्या लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है तुम्हारी, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। मतलब क्या है, ये सिर्फ एक पार्टिकुलर पैथोजन को ही इफेक्ट करेगी। मतलब क्या है, ये अगर जिसको इसको मारना होगा सिर्फ उसी को मारेगी, ठीक है। मान लो आपकी बॉडी में एक आ गया वायरस, HIV वायरस जो कॉज करता है एड्स, ठीक है। एक क्या आ गया तुम्हारा, राइनो वायरस जो क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड। तो अगर तुमने दवा दी है इसकी वाली,
तो वो इसको इफेक्ट नहीं करेगी, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ये क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये इसी वाले वायरस को बॉडी से मारेगी, इसको मारने का काम नहीं करेगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक है। लेकिन इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या है, वो जनरल होता है, वो सबको मारेगा, ठीक है। उसको अगर खुला छोड़ दोगे तो वो सबको तहस नहस कर देगा। लेकिन ये वाला क्या करता है तुम्हारा, जिसको बोलोगे बस खाली उसी को मारेगा, सबको नहीं मारेगा। और देखना क्या लिखा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। क्या होता है ये आपका, मेमोरी के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। मतलब क्या है, अगर एक बार आपको कुछ हो गया कोई प्रॉब्लम, तो क्या होगी, उसकी मेमोरी आपके दिमाग में बन जाएगी। सिंपल बात ये। अब देखना क्या लिखा है, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब क्या है, अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार गया है, क्या है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार घुसा है, तो क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो क्या होता है तुम्हारा लो इंटेंसिटी का होता है। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई आपका डिजीज, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार आया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको मारने का ट्राई करेगी। तो क्या है, जब हमारी बॉडी उसको पहली बार मारने का ट्राई करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो उतना खतरनाक नहीं होता है, जो क्या होता है तुम्हारा लो इंटेंसिटी का होता है, मतलब उतना डेंजर लेवल पे नहीं होता है। फिर क्या लिखा देखो, subsequent encounters with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. अब इसको समझने का एक बार ट्राई करना। यहाँ देखो क्या हुआ, तुमको पहली बार कोई पैथोजन आपकी बॉडी में घुसा, तो क्या हुआ, बॉडी ने उसको मारने का ट्राई किया, लेकिन बॉडी उसको, क्योंकि बॉडी को पता नहीं था कि वो आ रहा है अंदर, तो क्या किया, बॉडी ने उसको ट्राई तो किया, लेकिन उतना बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से उसको मार नहीं पाया, धीरे धीरे मार पाई, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में मार पाई। फिर क्या हुआ, वही सेम पैथोजन आपकी बॉडी में फिर से आया, उसी टाइप का पैथोजन आपकी बॉडी में फिर से आया। इस बार क्या किया बॉडी ने, क्योंकि बॉडी को पता था कि ये आएगा फिर से, तो बॉडी इस बार क्या थी, तैयार थी, बॉडी ने इसको इस बार एक ही दिन में मार दिया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी होगी, ठीक है, हमारी बॉडी ने ये याद रखा हुआ कि जब ये वाला आता है पैथोजन तो इसको ऐसे मारते हैं। यह समझ में कि नहीं है, तो इस तरह की आगे बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि पहली बार जो मारपीट हुई थी उसकी मेमोरी हमारी बॉडी में रही होगी, तभी उसने दूसरी बार उसको और अच्छे से मारा, ठीक है। पहली बार में उसने अगर उसको 10 दिन में मारा, तो जब दूसरी बार उस टाइप का आया तो उसको एक ही दिन में मार दिया। मतलब क्या हुआ, अब वो जान गया होगा कि उसकी वीकनेस क्या है, उसको कैसे मारने का काम करना है। अब देखना कि क्या लिखा है, ये क्या है तुम्हारा, तो इसको देखना है यहाँ पर। तो क्या, अगर कोई आपका पैथोजन पहली बार आया बॉडी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, दिख रहा है कि नहीं, ये वाला कलर ब्लू दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब नहीं दिख रहा है ना, वही तो मैं जान रहा हूँ उसका। अब देखना क्या है, यहाँ देखो, पहली बार क्या होता है आपका, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार घुसेगा तो उसको बॉडी मारने का ट्राई तो करेगी, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। मतलब बॉडी ने उसको पहली बार मारने का ट्राई किया, तो ये क्या होता है तुम्हारा, बहुत लो इंटेंसिटी का होता है, उतना अच्छे से मार नहीं पाती है। वही अगर पैथोजन दूसरी बार आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन पैथोजन एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब जो पैथोजन आपका वो पहली बार अंदर आया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब क्या देना, सेकेंडरी। तो आपका जो प्राइमरी होता है वो क्या होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, मतलब उतना खतरनाक नहीं होता है। अब देना सेकंड क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी को हम लोग और क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या है तुम्हारा, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। समझना क्या होता है, ये क्या है तुम्हारा, बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, मतलब बहुत खतरनाक होता है, ये तहस नहस कर देगा पैथोजन को, ठीक है। कब होता है ये, जब क्या है तुम्हारा पैथोजन एंटर करता है बॉडी में दूसरी बार या फिर तीसरी बार।
यहाँ पे लिखो नीचे से, when the pathogen enters in the body again and again, pathogen enters, pathogen enters in the body again and again, मतलब अगर वो बार बार बॉडी में आएगा, पहली बार आया तो तैयार नहीं थे, पहली बार आया तो तैयार नहीं थे, और दूसरी बार आया तो क्या थे, बॉडी तैयार थी कि इस बार आओगे तो भाई। थोड़ा सा ये क्या लिखा है आपका, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइड प्रेजेंट इन आवर ब्लड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। तो दो स्पेशल टाइप के सेल हमारी ब्लड में होते हैं, कौन कौन सा, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड, जो किसमें हेल्प करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब जो पैथोजन को मारने का काम करते हैं। कौन कौन से, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। इतनी बात हमको आज पढ़नी थी। उसका फिर हम अपना इसको, अब ये कितना पेज बाकी है इस चैप्टर में, आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कहानी है पूरे चैप्टर में। इसके बाद कुछ टफ है ही नहीं, बस खाली इसके बाद थोड़ा सा आपका टफ आएगा तो कैंसर आएगा, कैंसर के बाद फिर कुछ एड्स आएगा और कैंसर आएगा, दो चीज़ें टफ आएंगी। टफ नहीं मतलब सब। कितना पेज है, 6.5। और आज हुआ कितना पेज है, 2 2 4 2 6, मतलब 3 दिन और लगेगा। हमारे पास अभी 7 दिन है।